हाँ तो पेरोचो, अगर आप भी यहाँ पे 19 नवंबर के दिन संस्कृत का पेपर देने वाले तो यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं पेरोचो। देख सकते हैं संस्कृत का सेंटअप एग्जाम 2025 के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं पेरोचो। आपका जो क्वेश्चन का बुकलेट सीरियल नंबर रहेंगे 105 रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट कोड 105 रहेंगे और इनके साथ साथ क्वेश्चन का जो बुकलेट सेट कोड रहेंगे यानी कि प्रश्न पुस्तिका सेट कोड आपका ए देखने को मिलेगा। टोटल यहाँ पे संस्कृत में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको केवल 50% का उत्तर देना है। 6 यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वगैरह पूछे जाएंगे, ठीक है ना पेरोचो। आपका यहाँ पे फुल मार्क्स 100 रहेंगे, ठीक है। तो 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा पेरोचो। आप सभी क्वेश्चंस को पहले पढ़ लीजिए पेरोचो, तभी अब कल जो है ना, कल के पेपर में छाप के आइए सभी क्वेश्चंस। तो देखिए पेरोचो, आपको सबसे पहले खंड अ में जो है ना पेरोचो वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद खंड ब में आपको विषय वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न मिलेंगे ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए प्रश्न 1 से लेकर 100 तक जो है ना पेरोचो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से आपको केवल 50% का उत्तर देना है, ठीक है पेरोचो। तो चलिए पेरोचो, हम यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चंस को लेके आ चुके हैं। तो जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पेरोचो। यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि यह मेरा है यह तुम्हारा है, ऐसी भावना कौन रखते पेरोचो? तो छोटी बुद्धिमान जो होते ना वही ना रखते पेरोचो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न आपको बताना है कि हितव देश की कहानी है किससे संबंधित है पेरोचो? तो पशु पक्षी से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि कौन कीचड़ में फंस गया था पेरोचो? तो पाथिक फंस गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ बाबू। अब आइए पेरोचो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे डेस भार क्रिया बिना रिक्त स्थानों में उचित विकल्प क्या होगा पेरोचो? यहाँ पे खाली स्थान में जो भरा जाएगा ना वो मतलब ज्ञानम भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि पवित्रम किस संधि का उदाहरण है पेरोचो? तो ये सत्य पवित्रम ना पूछा गया है, तो ये अयादि संधि का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ बाबू। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया ध्यान से देखिएगा कि सत्यसा का मतलब सत्यसा का संधि विच्छेद पूछा गया है ना। तो सत्य प्लस ईसा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। बी वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर पूछा गया है भू भू प्रभो का उदाहरण क्या होता है प्यारे बच्चों? तो हिमालय गंगा प्रभावित होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है कि हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो यहाँ पे 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, हेतु शब्द की विभक्ति यहाँ पे पूछा गया है ना, तो तृतीय विभक्ति होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। अब आइए बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि समोसन व्याकरण अद्वितीय यह किस सूत्र का उदाहरण है बच्चों? तो नो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपरवर्गीय तृतीय, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि मतलब महानम मिष्टन रोजते किस सूत्र का उदाहरण है? तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन और बी हो जाएगा, ठीक है ना। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे कि पंडित छमाराव ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो शंकर चरित्र पुस्तक की रचना की थी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसे देते हैं बच्चों? तो मैत्रियों को देते हैं या सुलभा को? तो यहाँ पे मैत्रिय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है कि अ प्लस हर्षई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा बच्चों? तो ए बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ सी में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि पूर्ण रूपी शब्द का उदाहरण इनमें से कौन है बच्चों? तो पूर्ण रूपी यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। बी वाला ऑप्शन 14 का राइट आंसर हो जाएगा ना। अब चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया है कि खगेश का संधि विच्छेद ना पूछा गया जी। तो 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों देख सकते हैं खग जोड़ इस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि व्याकरणम में कौन सा उपसर्ग है? तो इनमें से उपसर्ग ना पूछा गया है। तो उपसर्ग जो होते बच्चों आपको पता होगा, जो किसी भी शब्द की स्टार्टिंग में होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वी। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको बताना कि पितरा किस विभक्ति का रूप है? तो पितरा जो है ना बच्चों ये तृतीय विभक्ति का रूप है, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ। ए वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों अगर यहाँ पे बात किया जाए अगला प्रश्न का, तो ध्यान से देखिएगा जो प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में। यहाँ पे 18 नंबर ना बच्चों क्या करा है कि दात्री नाम का मूल शब्द क्या होंगे बच्चों? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा, देख सकते हैं दात्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि उस्मत शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होगा ना। यहाँ पे प्रथमा विभक्ति ना पूछा गया युष्मत शब्द में, तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, देख सकते तवम हो जाएगा। यहाँ पे जो पूछा गया बच्चों लिख धातु का रूप लिट लकार में क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पे 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देख सकते हैं लेखस्ती हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि योग सूत्र की रचनाकार कौन है बच्चों? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा
पतंजलि हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया आपके एग्जाम में। यहाँ पे आपको बताना है कि कृष्ण विज्ञान के रचयिता निम्न में से कौन है प्यारे बच्चों। सभी क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिए। तो कृषि विज्ञान के रचयिता ना पूछा गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा पराशर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन जो पूछा गया कि वसुधा किसका पर्याय है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पृथ्वी हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्यारे बच्चों बताना है कि पटन देवी किस नगर में अवस्थित है ना। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा पटना प्यारे बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे सभी क्वेश्चन को याद करते हुए चलिए घोल के पी लीजिए बाबू। इनमें से कई ऐसे प्रश्न है जो कि आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाएंगे ना। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि यूनान का राजदूत कौन था प्यारे बच्चों। मेगास्थनीज ना था यूनान का राजदूत। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि रावण पद का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो इसका संधि विच्छेद आप जो कीजिएगा रोज और अन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे क्या पूछा गया री प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा प्यारे बच्चों। तो र बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि तस्य प्लस इति पद की संधि क्या होगी। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ तस्य थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि किस पद में वी उपसर्ग नहीं है प्यारे बच्चों। इसमें कौन सा पद में वी उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पे वेद में नहीं है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ना, वेद में नहीं ना है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि दुर्गम पद में कौन सा उपसर्ग है। तो दुर्गम में दूर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बाबू यहाँ पे देखिए क्या करा है कि राधे में कौन सा प्रत्यय होगा। तो राधे में प्रत्यय ना पूछा गया है, तो अन हो जाएगा पर बच्चों देख सकते हैं राधेन। अब देखिए यहाँ पे आपको जो पूछा गया है पर बच्चों क्या करा है कि वध किस लकार का रूप है। तो लोट लकार का रूप है, या यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है बाबू की भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं। तो संस्कारों की संख्या 16 ना होती है जी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। जन्म से पहले कुल कितने संस्कार होते हैं पर बच्चों 3 संस्कार होते हैं। अब देखिए यहाँ पे पति किसके द्वारा पकड़कर खाया गया पर बच्चों। तो यहाँ पे बाघ हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे व्याघ्रपति कथा में जो पाठ है ना अविश्वासाई पात्र किसे कहा गया पर बच्चों। तो पथिक को कहा गया, जो कि ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। बाघ कैसा था पर बच्चों, आपसे पूछा गया है। तो बाघ जो है पर बच्चों बूढ़ा, दुराचारी, वंशविहीन, यानी कि इनमें से सभी थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता को विलालक्षी किसने संबोधित किया पर बच्चों। तो देखिए यहाँ पे 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों देख सकते हैं राम ने। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम किया था प्यारे बच्चों, मूल शंकर था, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। इसी प्रकार अगर सभी क्वेश्चंस का आंसर लेना चाहते हैं ना, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए प्यारे बच्चों। आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है ना प्यारे बच्चों जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको सारा पेपर आपको प्रोवाइड कर देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पेपर को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। थैंक यू।